अस्सलामु अलैकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों और बहनों, पिछले एपिसोड में हमने देखा बनी इज़राइल की नाफरमानी और अल्लाह की तरफ से आने वाले इबरतनाक निशान। और आज के एपिसोड 10 में हम देखेंगे दो ऐसे वाकयात जो दिल को हिला देने वाले हैं। एक तरफ गाय का ज़िब्ह, जहां सवाल पर सवाल और बहानेबाजी हुई, और दूसरी तरफ कारून का वाकया, जिसे दौलत का घमंड जमीन के अंदर ले गया। ये एपिसोड हमें सिखाएगा कि नाफरमानी, घमंड और बहाने इंसान को कहां पहुंचा देते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हर लम्हा अपने अंदर एक बड़ा सबक रखता है। एक बार ऐसा हुआ कि बनी इज़राइल में एक कत्ल हो गया, मगर कातिल का पता न चला। आखिर शुबहा ने तोहमत की शक्ल अख्तियार की और आपसी इख्तिलाफ की खौफनाक शक्ल पैदा हो गई। हजरत मूसा ने अल्लाह ताला की तरफ रुजू किया और अर्ज किया। इस वाक़ये ने कौम में सख्त इख्तिलाफ रुनुमा कर दिया। तू खुद जानने वाला और हिकमत वाला है, मेरी मदद फरमा। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा से फरमाया कि इनसे कहो, पहले एक गाय ज़िब्ह करें और इसके बाद गाय के एक हिस्से को मकतूल के जिस्म से मस करें। अगर वे ऐसा करेंगे तो हम उसको जिंदगी बख्श देंगे और यह मामला साफ हो जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इज़राइल से जब गाय के ज़िब्ह करने के बारे में फरमाया, तो उन्होंने अपनी टेढ़ी बातों और बहानेबाजियों की आदत के मुताबिक बहस शुरू कर दी और कहने लगे, मूसा, तू हमसे मजाक करता है? यानी मकतूल के वाकये से गाय ज़िब्ह करने के वाक़ये से क्या ताल्लुक? अच्छा, अगर यह वाकई अल्लाह का हुक्म है तो यह गाय कैसी हो, उसका रंग कैसा हो, इसकी कुछ और तफसीली बातें मालूम होनी चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह की वही की, उनके तमाम सवालों के जवाब दे दिए और बहानेबाजी का उनके लिए कोई मौका न रहा, तब वे हुक्म की तामील पर तैयार हुए और अल्लाह की वही के मुताबिक मामला पूरा किया। अल्लाह ताला के हुक्म से वह मकतूल जिंदा हो गया और उसने तमाम वाक़ये जैसे कि वे थे बयान कर दिए। और इस तरह न सिर्फ यह कि कातिल का पता चल गया, बल्कि कातिल को भी इकरार के बगैर चारा न रहा और आपस के इख्तिलाफ दूर हो गए और इन मामलों का अच्छे ढंग से खात्मा हुआ। कुरान ने इस वाक़ये से मुताल्लिक सिर्फ इसी कदर बतलाया है, और बेशक यह वाक़या अल्लाह की उन मुसलसल निशानियों में से एक निशानी थी, जो यहूदियों की सख्त तेज तबीयत व आदत के मुकाबले में हक की तायीद के लिए अल्लाह की हिकमत के पेशेंजर ज़ुहूर में आई। भाइयों और बहनों, बनी इज़राइल में एक बहुत बड़ा धनवान आदमी था। कुरान ने उसका नाम कारून बताया है। उसके खजाने जर्व जवाहर से भरे हुए थे और बेइंतहा मजबूत मजदूरों की जमात मुश्किल ही से उसके खजाने की कुंजियां उठा सकती थीं। इस खुशहाली और सरमायादारी ने उसको बेहद मगरूर, घमंडी बना दिया था। कारून दौलत के नशे में इस कदर चूर था कि वो अपने अजीजों, रिश्तेदारों और कौम के लोगों को हकीर और जलील समझता और उनसे हकारत के साथ पेश आता था। हजरत मूसा और उनकी कौम ने एक बार उसको नसीहत की कि अल्लाह ताला ने तुझको बेपनाह दौलत और पूंजी दे रखी है और इज्जत और हशमत अता फरमाई है, इसलिए उसका शुक्र अदा कर और माली हक़, ज़कात और सदाकत देकर गरीबों, फ़कीरों और मिस्कीनों की मदद कर। अल्लाह को भूल जाना और उसके हुक्मों की खिलाफ वर्जी करना अखलाक व शराफत दोनों लिहाज से सख्त नाशुक्री और सरकशी है। उसकी दी हुई इज्जत का बदला यह नहीं होना चाहिए कि तू कमजोरों और बूढ़ों को हकीर व जलील समझने लगे और घमंड और नफरत में चूर होकर गरीबों और अजीजों के साथ नफरत से पेश आए। कारून के अपने बड़े होने के जज्बे को हजरत मूसा की यह नसीहत पसंद न आई और उसने गुरूर भरे अंदाज में कहा, मूसा, मेरी यह दौलत व सरवत तेरे खुदा की दी हुई नहीं है, यह तो मेरे अक्ली तजुर्बों और इल्मी काविशों का नतीजा है। मैं तेरी नसीहत को मानकर अपनी दौलत को इस तरह बर्बाद नहीं कर सकता। मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बराबर तबलीग का अपना फर्ज अंजाम देते रहे और कारून को हिदायत का रास्ता दिखाते रहे। कारून ने जब यह देखा मूसा अलैहिस्सलाम किसी तरह पीछा नहीं छोड़ते, तो उनको झंझ करने और अपनी दौलत व हशमत के मुजाहरे से मरूब करने के लिए एक दिन बड़े कर्र व फर्र के साथ निकला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इज़राइल के मजमे में अल्लाह का पैगाम सुना है कि कारून एक बड़ी जमात और ख़ास शान व शौकत और खजानों की नुमाइश के साथ सामने से गुजरा। इशारा यह था कि अगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तबलीग का यह सिलसिला यूं ही जारी रहा, तो मैं भी एक भारी जथा रखता हूं और झर्व जवाहर का भी मालिक हूं, इसलिए इन दोनों हथियारों के जरिए मूसा को हरा कर रहूंगा।
बनी इसराइल ने जब कारून की इस दुनियावी सर्वता व अजमत को देखा तो उनमें से कुछ आदमियों के दिलों में इंसानी कमजोरी ने यह जज्बा पैदा कर दिया कि वे बेचैन होकर यह दुआ करने लगे, ऐ काश ये दौलत व सरवत और अजमत व शौकत हमको भी नसीब होती। मगर बनी इज़राइल के सूझबूझ वाले अहले इल्म ने फौरन मुदाखलत की और उनसे कहने लगे, खबरदार, इस दुनियावी झेब व जीनत पर न जाना और उसके लालच में गिरफ्तार न हो बैठना। तुम बहुत जल्द देखोगे कि इस दौलत व सरवत का बुरा अंजाम कैसा होने वाला है। आखिरकार जब कारून ने किब्र व नखवत के खूब खूब मुजाहरे कर लिए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इज़राइल के मुसलमानों की तहकीर व तजलील में काफी से ज्यादा जोर लगा लिया, तो अब गैरत हक हरकत में आई और अमल का बदला के फितरी कानून ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कारून और उसकी दौलत पर अल्लाह का यह अटल फैसला सुना दिया, फलसफना बिही व बिदार हिलर्ज। हमने कारून को और उसके सरमाए को जमीन के अंदर धंसा दिया और बनी इसराइल का आंखों देखते न गरूर बाकी रहा और न सामान्य गरूर, सबको जमीन ने निगल कर इबरत का सामान मुहैया कर दिया। कुरान मजीद ने कई जगहों पर इस वाक़े को तफसील से भी और मुखलसर भी बयान किया है। फिर हमने कारून और उसके महल को जमीन में धंसा दिया, पर इसके लिए कोई जमात मददगार साबित न हुई जो अल्लाह के अजाब से उसको बचाए, और वह बेयार मददगार ही रह गया। कारून का वाकया कब पेश आया? तफसीर लिखने वाले उलेमा को इसमें तरहुद है कि कारून का वाकया कब पेश आया, मिस्र में फिरौन के गर्क होने से पहले या तीह के मैदान में फिरौन के गर्क होने के बाद। कुरान ने इस वाक़े को फिरौन के गर्क होने से मुताल्लिक वाक़यों के बाद किया है, इसलिए हमारे नज़दीक यह वाक़या तीही मैदान का है। भाइयों और बहनों, आज के एपिसोड से हमें यह सबक मिला कि अल्लाह के हुक्म में बहानेबाजी हो तो दिल सख्त हो जाता है, और जब दौलत का घमंड आ जाए तो कारून जैसा अंजाम भी दूर नहीं रहता। हिदायत सिर्फ उसी को मिलती है जो झुकना जानता है और अल्लाह पर भरोसा रखता है। अगर यह वाकया आपके दिल को छू गया हो, अगर इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए आपको इस एपिसोड से क्या इबरत मिली। इस पैगाम को अपने दोस्तों और घर वालों तक शेयर कीजिए, क्योंकि दीन की बात फैलाना भी सदका जारिया है। और ऐसी ही इबरतनाक इस्लामी कहानियों के लिए हमारे चैनल अल हुज़ैफा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह आप सबको अजर अजीम अता फरमाए इंशाअल्लाह। एपिसोड 11 में हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खज्र अलैहिस्सलाम का हैरत अंगेज वाकया लेकर आएंगे। अल्लाह हमें सिर्फ सुनने वाला नहीं, समझने वाला दिल अता फरमा, और सिर्फ समझने वाला नहीं, उस पर अमल करने वाली जिंदगी नसीब फरमा। हमें हक पर चलने की हिम्मत दे, बातिल से बचने की तौफीक दे और अपने पसंदीदा बंदों में शामिल फरमा। दोस्तों, ये एपिसोड वाला जितना भी एपिसोड बाकी है वो अब रमजान के बाद आएगा। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। खुदा हाफिज।